छत्तीसगढ़ की पहली सांसद रह चुकी मिनी माता की पुण्यतिथि को लेकर सियासत गरमाई हुई है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने सरकार पर सीधे आरोप लगाया कि सतनामी समाज की जो विभूतियां हैं, सरकार उनका सम्मान नहीं कर रही है, उनको भुला दिया जा रहा है और उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनकी स्मृति में ना तो कोई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ना कोई योजनाएं लाई जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि मिनी माता ने लंबे समय तक छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है, उनकी स्मृति में सरकार को कार्यक्रम करने चाहिए। बीजेपी के पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे ने इस पर पलटवार किया और कहा कि मिनी माता जैसी विभूतियों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी सरकार सभी समाज के महापुरुषों का सम्मान करती है। कांग्रेस ने गुरु घासीदास के शोधपीठ को ही खत्म कर दिया था। तो अब विभूतियों के पुण्यतिथि को लेकर, जयंती को लेकर बीजेपी कांग्रेस के नेता आमने सामने हैं। मिनी माता जी सतनामी समाज की बड़ी नेता थी और लगातार कई सालों तक वो पार्लियामेंट में हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करी हैं और मिनी माता जी के जो काम है उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। लेकिन भाजपा की सरकार द्वारा आपने देखा होगा, आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी दिवस के दिन उनको कोई सम्मान नहीं मिला आदिवासियों को, और उसी तरह से सतनामी समाज की जो प्रतिभाएं हैं, मिनी माता जी जैसे लोग हैं, उनको ये सरकार भुला चुकी है। पूज्य मिनी माता जी का पुण्यतिथि है और हम सब उनके श्री चरणों में नतमस्तक हैं कि माता जी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रथम महिला सांसद भी रही। बहुत सेवा भाव से काफी समय 20 वर्षों तक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने समय दिए। कांग्रेस राजनीति से बाज नहीं आएंगे और वो ऐसे संवेदनशील पुण्यतिथि के समय में इसको राजनीति करने का जो काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग अपने गिरेबान में झांके अपने कार्यकाल को याद करें। कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस समय संत बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पर शोध पीठ का गठन जो हुआ था पहले भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, जब शोध पीठ का गठन हुआ था तो उस शोध पीठ को उनने बंद कर दिए थे। तो देखिए, अब यहाँ आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति शुरू हो चुकी है और कुल मिलाकर जिस तरह की विभूतियों को लेकर ये राजनीति हो रही है, जाहिर सी बात है ये उचित तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई मुद्दा राजनीति का राजनेता ढूंढ लेते हैं और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो मिनी माता की पुण्यतिथि को लेकर ये बयानबाजी सामने आई है। तो बीजेपी के पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे ने कहा कि ऐसा भेदभाव हम नहीं करते हैं, बल्कि कांग्रेस ने जरूर ऐसा किया था। और इस बीच हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। राजीव जी, शिव डहरिया जी ने आरोप लगाया कि मिनी माता जी की पुण्यतिथि जो है वो नहीं मनाई गई, ना कोई कार्यक्रम मनाया गया, ना ही कोई योजना उनके नाम पर जारी की गई। सतनामी समाज की जो विभूतियां हैं उनको भुला दिया गया। देखिए, कांग्रेस सतनामी समाज के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करती है और नफरत की राजनीति करती है। अगर हम कहा जाए कि सबसे बड़ा जैतखंड बना है तो गुरु घासीदास बाबा जी के नाम पर बना है, और भारतीय जनता पार्टी में रेशमलाल जांगड़े जी और पुण्य मिनी माता जी के नाम पर बहुत सारे कॉलोनी के नाम रखे गए हैं और उनको हमेशा स्मरण किया जाता है। और आज पार्टी कार्यालय में भी उसको लेके किया और मुख्यमंत्री जी ने भी उन्हें स्मरण किया है। तो कांग्रेस को ये सोचना चाहिए, वो नाम की राजनीति करते हैं वोट पाने की, और हम हृदय से अपने जो हमारे विभूति है, जो हमारे विरासत के जो महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने संसद में अपना नाम रोशन किया, हम सदैव उनको वो नाम रखते हैं और उस नाम पर बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं और बहुत सारे हम शोध भी उनके ऊपर करने वाले हैं। तो कांग्रेस ने तो रेशमलाल जांगड़े जी को भी भुला दिया, जो प्रथम सांसद थे देश के,
और वो उनको पार्टी में प्रवेश करा लिया था, फिर दोबारा उनकी उपेक्षा की। तो चाहे मिनी माता जी हो या रेशमलाल जाटव, कांग्रेस ने उन्हें भुलाया और उनके साथ गलत किया, और भारतीय जनता पार्टी सदैव उनको स्मरण करती है और उनको हमेशा याद रखती है, और उनके कार्यों के ऊपर बहुत सारी योजनाएं भी आने वाले समय में चलाई जाएगी। उनके विरासत, उनके परिवार के विरासत के लोगों को भी सम्मान करती है, जो उनके पुत्र चलिए, इस बीच हमारे साथ अजय गंगवानी जी जुड़ चुके हैं। अजय गंगवानी जी, शिव डहरिया जी कह रहे हैं कि मिनी माता की जो पुण्यतिथि थी उसको नहीं मनाया गया और सतनामी समाज की विभूतियों को भुला दिया गया। इधर नवीन मार्कंडे जो कि पूर्व विधायक हैं, वो कहते हैं कि हमने तो नहीं बुलाया, हम ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने जरूर घासीदास के शूटपीट को खत्म कर दिया, गुरु घासीदास का जो शूटपीट था उसको खत्म कर दिया। देखिए सनी जी, महत्वपूर्ण है कि मिनी माता देश की छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने समाज को समर्पित कर दिया। एक लगातार ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि जितने भी यहाँ के महान नेता हैं, उनके योगदान को, उनके पुण्यतिथि को, उनके जन्मदिन को जिस जोर शोर से मनाया जाना चाहिए, आज छत्तीसगढ़ की जो युवा पीढ़ी है, जो महिला है, जिनको इनसे एक प्रेरणा मिलनी चाहिए, उसके लिए जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सहायक सरकार को करना चाहिए, पूरी तरह विफल हो रही है। आज हमने पहले भी देखा कि बलौदा बाजार में जिस प्रकार जैतखाम को नुकसान पहुंचाया गया और आरोपियों पे, दोषियों पे कार्रवाई करने के बजाय खाना पूर्ति की गई, जो ठेकेदारों को गिरफ्तार करके लगातार सतनामी समाज सड़कों पे आ गया। आज आखिरी में ये स्थिति बनी कि कई सतनामी नेताओं को, जो बेचारे कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, ये सिर्फ उनका दोष था, लगातार सलाखों के पीछे ढकेला गया। पहले सतनामी समाज टारगेट में आए, फिर साहू समाज टारगेट में आए, फिर ओबीसी समाज। तो ये शायद सरकार और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि छत्तीसगढ़ के महापुरुषों का ये लगातार, देखिए महत्वपूर्ण है कि हमने 5 सालों में छत्तीसगढ़ी संस्कृति, परंपरा, इन सबको पुनर्जीवित करने का काम किया। जितने भी जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जो महिलाएं थी, जो युवा थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के महती निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई, उनके योगदान को हमें हमेशा सहारा और हमें उसका हमेशा राजकीय आयोजन किया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आज मिनी माता, जिन्होंने एक महिला पूरा जीवन समर्पित किया, जो एक मन के एक समान का, जो घासीदास जी का हमने योगदान है। चलिए, कुल मिलाकर हम देखते हैं कि हर बार इस तरह की विभूतियों को लेकर राजनीति होती रही है और सभी श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका भी। राजीव चक्रवर्ती जी आपका बहुत शुक्रिया।